इन कंपनीज का तो इतना कैपेबिलिटी है कि वो पूरा एक हॉस्टल का विंग उठा ले। अगर उनमें नहीं मिल रहा एडमिशन, यहां पे आके ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो और भाई बहनों, क्या हाल चाल है यार? बहुत बहुत स्वागत है उनका जो मेरे चैनल में पहली बार आए हैं यार। एक काम करो, चैनल के बाहर जाओ, सब्सक्राइब करो, घंटी बजाओ और अंदर आ जाओ। और जो मेरे चैनल में पहले भी आ चुके हैं यार, इसे तो अपना चैनल समझो। आज हम बात करने वाले हैं एसआरएम के कॉलेज रिव्यू के बारे में। एसआरएम इज अ कॉलेज इन तमिलनाडु एंड आई कैन से दैट एसआरएम इज वन ऑफ द बेस्ट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ तमिलनाडु। Wait, let me reiterate that SRM is one of the private engineering colleges of Tamil Nadu। उसके आगे कोई एक्सप्लेनेशन मैं दे रहा हूं, पूरा कॉलेज रिव्यू करेंगे, फिर आप बोलो बेस्ट है कि नहीं है। मेरे हिसाब से तो नहीं है, बट स्टिल टुडे वी डीप डाइव इनटू द एनालिसिस ऑफ SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई एंड विल टेक अ लुक एट इट्स डिटेल्स। हम इसको 11 पैरामीटर्स पे जज करने वाले हैं और इसके बाद आपको एक डीपर अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी 4 बेसिस पे। क्या आपको ये कॉलेज जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? क्या ये कॉलेज आपको डिजर्व करता है या फिर नहीं करता है? सिंपल सी बात है, ठीक है। सबसे पहले रैंकिंग्स की बात कर लेते हैं। Accredited by the NAAC with the highest A++ grade. SRM IST is a member of the AIU and is approved by the UGC. Now I'll just show you the hypocrisy of the Indian rankings, ठीक है। हाईएस्ट A++ ग्रेड मिला है NAAC के थ्रू SRM को। इंडियाज बेस्ट प्राइवेट कॉलेज, कोई डिनाई भी नहीं करेगा इस फैक्ट को, बिट्स पे यानी उसको NAAC ने दिया है ओनली एंड ओनली A ग्रेड। चीटिंग करता है तू, चीटिंग करता है तू। आप समझ सकते हो जिस रैंकिंग में SRM को A++ ग्रेड मिल रहा है और बिट्स को सिर्फ A ग्रेड मिल रहा है, वो रैंकिंग कितनी ट्रस्टवर्दी होगी, ठीक है। समझ सकते हैं अपन। द इंस्टीट्यूट हैज बीन रैंक 30, 34 and 53 under यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग एंड ओवरऑल कैटेगरीज ऑफ द NIRF in 2021। यानी कि इसकी यूनिवर्सिटीज में रैंकिंग्स है 30, इसकी इंजीनियरिंग में रैंकिंग है 34 और ओवरऑल कैटेगरी में इसका रैंकिंग है 53। बट आप जाइए मत इस रैंकिंग के हिसाब से। हम जानते हैं कि इंडियन बेस्ड जो रैंकिंग्स है उतने ट्रस्टवर्दी नहीं रहते हैं, ठीक है। तो यार बहुत दिनों से आप में से बहुत से लोग मुझे मैसेज कर रहे हो, टेलीग्राम पे मैसेज आ रहे हैं, इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम्स आ रहे हैं, यूट्यूब में कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया किसी भी कॉलेज का अपन जब एडमिशन प्रोसेस में बैठते हैं तो A to Z जानकारी होने के लिए हमको एक परफेक्ट रिकमेंडेशन बताइए। और किसी भी एग्जामिनेशन के एंट्रेंस से रिलेटेड भी कुछ इन्फो अपन को चाहिए तो हमको उसके रिलेटेड भी एक कॉन्टैक्ट चाहिए, ताकि अपन एकदम फुल प्रूफ मेहनत कर सके और उसके साथ अपन समझ सके उस कॉलेज के इनसाइट्स के बारे में। Okay, so I've got the perfect recommendation for all of you, that is Collegestoria। Collegestoria का ऐसा वेबसाइट है जहां पे आपको सारी A to Z कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल जाती है फॉर द टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस। चाहे वो टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस आपके महाराष्ट्र के क्यों ना हो, फॉर एग्जाम्पल रमैया हो गया, RVCE हो गया, NHCE हो गया, दयानंद सागर हो गया, ऐसे प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ बैंगलोर और उसके साथ साथ टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ तमिलनाडु की भी यहाँ पे आप चाहे बात कर लो। जैसे हो गया आपका VIT, हो गया आपका SRM, हो गया आपका शास्त्रा यूनिवर्सिटी थंजावुर, या फिर इसके अलावा अगर आपको टॉप प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ महाराष्ट्र की बात करनी है, जैसे आपका हो गया COEP, यहाँ पे भी आपको सारे कॉलेज रिलेटेड डाउट्स और एडमिशन रिलेटेड जितने भी कंसल्टेंसी की आपको जरूरत है, सारी चीजें यहाँ पे आपको कॉलेजस्टोरिया प्रोवाइड कर रहा है। आप कॉलेजस्टोरिया की वेबसाइट में जा सकते हैं, मैंने इनका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट दोनों में दे रखा है। जाइए वहां से आके इनको एक्सेस कर लीजिए और यहाँ पे उनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया। आप इस कॉन्टैक्ट नंबर पे जाके भी उनको एक्सेस कर सकते हो। ईमेल भी दिया गया है, फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेरीज हो आप इनको ईमेल भी कर सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल जाइए और इसको चेकआउट कर लीजिए। आप अगर किसी भी प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज ऑफ बैंगलोर, तमिलनाडु या फिर महाराष्ट्र के लिए लुकआउट कर रहे हो, दिस इज द बेस्ट रिकमेंडेशन दैट एनीवन कैन गिव एंड कॉलेजस्टोरिया इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट एडमिशन कंसल्टेंट्स ऑफ इंडिया। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन की बात कर लेते हैं। द SRM IST फॉर्मली नोन एज SRM यूनिवर्सिटी मेन कैंपस, हम आज सिर्फ और सिर्फ मेन कैंपस की बात कर रहे हैं, इज 40 किलोमीटर फ्रॉम चेन्नई on NH45 and about 20
किलोमीटर्स फ्रॉम द चेन्नई एयरपोर्ट। जो नियरेस्ट बस स्टॉप और रेलवे स्टेशन है वो है पोथेरी एंड द यूनिवर्सिटी इज वेल कनेक्टेड बाय रोड, रेल एंड एयर, क्योंकि ऑब्वियसली एक मेट्रो सिटी में जब आप स्थापित होते हो तो आपको कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं होती है कनेक्शन में, ठीक है। एडमिशंस की बात कर लेते हैं। SRM JEEE इज कंडक्टेड बाय द यूनिवर्सिटी फॉर एडमिशन टू बोथ बीटेक एंड द एमटेक प्रोग्राम्स। अगर आप बीटेक या फिर एमटेक करना चाहते हो SRM से, आपको SRM JEEE का एग्जामिनेशन देना चाहिए, क्योंकि मेरी ऑडियंस जो मेन बल्क ऑडियंस है वो आपकी बीटेक और एमटेक वाली, तो इसलिए मैं आपको यहीं तक पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूं। वरना अगर आपको बीआर करना है या फिर एमआर करना है, आप इसको नाटा के कोर्स के थ्रू भी अवेल कर सकते हो। अगर आपको एमबीए करना है, आप SRM JEEM के थ्रू भी जा सकते हो, ठीक है। अगर आपको एमबीबीएस करना है और बीडीएस करना है, आप नीट के मार्क्स के थ्रू भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। एमडी या फिर एमएस के लिए आपके नीट के पीजी स्कोर्स यहाँ पे वैलिड रहेंगे। और अगर बाकी जितने भी चीजें हैं, आप SRM JEE के क्वालिफाई मार्क्स के ऊपर एडमिशन ले सकते हो, ठीक है। अब बात कर लेते हैं SRM JEEE के कट ऑफ के बारे में, कि आपको SRM JEEE में कितना रैंक लाना पड़ेगा ताकि आपको कौन सा इंजीनियरिंग का प्रोफाइल वहां मिल सके, ठीक है। मान लीजिए आपको SRM से एरोस्पेस इंजीनियरिंग करना है, तो आपको कम से कम अपना रैंक 52,500 के अंदर रखना ही पड़ेगा इन योर SRM JEEE एग्जामिनेशन। अगर मैं ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग की बात करूं, आपकी रैंक कम से कम 55,000 के अंदर तो रहनी ही चाहिए, ओके। अगर मैं बात करूं बायोमेडिकल इंजीनियरिंग की 54,500, बायोटेक्नोलॉजी की बात करूं 48,000, केमिकल इंजीनियरिंग आपको 70,000 तक भी मिल जाता है। सिविल इंजीनियरिंग का भी सेम केस, आपको 70,000 की ऑल इंडिया रैंक आपके SRM JEEE के एग्जामिनेशन में आप अवेल कर सकते हो। कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग दैट इज CSE आपको 10,500 के रैंक में मिल जाएगा। आपको इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग दैट इज EEE आपको 40,000 में मिल जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग दैट इज ECE आपको मिल जाएगा यहाँ पे 27,200 में। इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग आपको मिल जाएगा 61,000 में। और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो कि बहुत रेयर ब्रांच है, वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा 62,500 पे। अब बात कर लेते हैं मेस और हॉस्टल की, ठीक है। यू विल फाइंड नो चाइल्ड हु विल एवर अप्रिशिएट मेस फूड एज 5 and 5 एंड SRM यूनिवर्सिटी इज नो एक्सेप्शन। कोई दिक्कत की बात नहीं है, बच्चों को कहीं का भी मेस अच्छा नहीं लगता, चाहे वो बिट्स प्लानी क्यों ना हो, चाहे वो IIT बॉम्बे क्यों ना हो। लेकिन यहाँ पे क्योंकि एक साउथ का फैक्टर आता है, और जितने भी नॉर्थ के स्टूडेंट्स हैं, मैं अपने पर्सपेक्टिव से आपको बता रहा हूँ कि आप जब नॉर्थ से साउथ जाते हो, आपको बहुत सारे चेंजेस अपने अंदर लाने पड़ते हैं। साउथ का जो खाना है बेसिकली वो आपके टेस्ट के लिए ज्यादा इंक्लाइन नहीं होके वहां के एटमोस्फियर को सूट करने के लिए बनता है, ठीक है। If you are from south or eat rice as a staple food, then you might have some respite from partially baked chapatis. This is one of the main reasons why the food at NIT Trichy really sucked, क्योंकि वहां पे चपाती जो आधे कच्चे बनते थे और बिल्कुल भी आपको खाने का मन नहीं करता था। जो साउथ के लोग हैं, those guys are more inclined towards आपका वहां पे राइस हो गया, कर्ड हो गया, दैट इज इनफ फॉर देम एंड दैट इज एक्चुअली मोर इंक्लाइन टुवर्ड्स द वेदर, ताकि वेदर को सूट करने लायक खाना वही है, ओके। मेनी टाइम्स यू हैव टू बियर इट डाउन योर टंग। अगर आप एक नॉर्थ इंडियन स्पेसिफिकली, तो आपको आदत नहीं होगी ऐसे खाने की। हाउएवर इफ यू आर हाईली एडजस्टेबल एंड लुक फॉर न्यूट्रिशन rather than taste, then the food might suit you। चपाती को छोड़ के बाकी सब जो खाना है वो न्यूट्रिशन से भरा हुआ है, बट टेस्ट वाइज इंक्लिनेशन उतना उसका है नहीं, ठीक है। देयर इज नॉट मच टू डू इन द मेंटेनेंस पार्ट, दे आर क्विक टू सॉल्व एनी इलेक्ट्रिकल और हार्डवेयर इशू। कोई भी आपको इलेक्ट्रिकल या फिर हार्डवेयर इशू आ रहा है अपने कॉलेज हॉस्टल रिलेटेड, कोई दिक्कत नहीं होगा वहां पे। एकदम ये सारी चीजें आप एक कॉल करोगे, एक मेल करोगे, आपको सीधा असिस्टेंस वहां पे मिल जाता है। और उसके साथ साथ कॉमन बाथरूम्स आपके यहाँ पे जैम में रहते हैं रश आवर्स में। रश आवर्स मतलब आप जब क्लास करने आओगे सुबह 8-9 बजे, उसके पहले जो आपका कॉमन बाथरूम है वो काफी ज्यादा रश में भरा पड़ा रहता है। इट इज लाइकली दे विल गिव यू टू स्पेस टू लिव एंड फूड टू ईट थ्रू विच यू कैन इजीली सर्वाइव, बट एंजॉय करना डेली बेसिस पे बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है इसके, अगर मैं बात करूं, ठीक है। अब जो मेन चीजें है, आप वहां पे जो 4 साल रहने वाले हो, उसमें क्या प्रॉब्लम्स आती है और क्या क्या चीजें आपको एकदम डेली यूज की है, उनके बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। हॉस्टल वाईफाई यहाँ का काफी ज्यादा अमेजिंग है। यहाँ पे आपको 2 Mbps की स्पीड मिलती है, और यहाँ पे 24/7 फैसिलिटीज हॉस्टल्स में आपको मिलती है SRM में, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कुछ चीजें आपको अभी कुछ स्पेसिफिक आवर्स से मिल रही है, ऐसी नहीं है। 24/7 फैसिलिटीज है जो कि आपको हॉस्टल्स में दी जा रही है SRM के द्वारा। और यहाँ पे जितनी भी चीजें हैं SRM की, ना बहुत बढ़िया है ना बहुत खराब है, ठीक है। तो इस मिसकंसेप्शन मत रहो कि यार हर चीज खराब है या फिर हर चीज अच्छा है। कुछ चीजें बहुत बढ़िया है, कुछ चीजें बहुत खराब है, तो टेक्निकली वो दोनों को न्यूट्रलाइज कर देता है, ठीक है। अब बात करने वाले हम किसी भी कॉलेज के फेस्ट के बारे में। इतना जब बिजी करिकुलम रहता है इंजीनियरिंग का, तो आपको जो साल में 2 बार, एक बार आपको मिलता है कल्चरल फेस्ट और एक बार आपको मिलता है टेक्निकल फेस्ट।
साल में 2 बार आपको जब 3-4 दिन का ब्रेक मिलता है जहां पे आप अपनी लाइफ को फुलेस्ट तक एंजॉय कर सकते हो, तो इसीलिए किसी भी कॉलेज लाइफ में फेस्ट का इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा रहता है, ठीक है। आरुष इज वन ऑफ द बिगेस्ट इवेंट्स दैट हैपेंस एट SRM IST. आरुष इज a student run annual techno management fest of SRM. It is also one of the largest technological symposiums of the country. ठीक है, तो आपका आरुष जो है वहां यहाँ पे आपका टेक्नो मैनेजर ऑर्गेनाइजेशन है यहाँ का. इट हैज अ नैक ऑफ ब्रिंगिंग आउट द बेस्ट इन यू एंड इट हैज a platform for more than 60,000 plus young minds from not only India's but the world's topmost institutions, ताकि वो इस फेस्ट में आ सके और इसको एंजॉय कर सके, ठीक है. From paper presentations and guest lectures to debates, quizzes, Arush will play a host to the plenitude of activities, giving you the opportunity to interact with the ब्राइटेस्ट माइंड्स इन द कंट्री. ठीक है, यहाँ पे जितने भी सेलिब्रिटीज आ चुके एक बार मैं उनको भी लिस्ट कर देता हूँ. सम ऑफ द हाइलाइट्स ऑफ दिस इवेंट इंक्लूड ब्रेकिंग वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, workshops and discussion forums with eminent personalities from various fields and concerts by famous artists like Arjun Kanungo. Arjun Kanungo आप सब सुन चुके हैं, बहुत बढ़िया गाना गाते हैं. And अभिषेक उपमन्यु, the famous stand-up comedian. मेरे दिमाग लगा ले भाई थोड़ा, क्या हो गया? Now Milan is the cultural fest of SRM. Super entertaining और एकदम सिंपल अगर भाषा में बात करूं, इसके जो सेलिब्रिटीज रहते हैं वो जैसे आदित्य रॉय कपूर हो गए, ठीक है, और इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटीज हर साल आपको एक डिफरेंट लाइनअप देखने को मिलता है. सो प्लीज डोंट मिस दैट आउट. अपार्ट फ्रॉम दिस देयर आर मेनी कॉम्पिटिशंस गोइंग ऑन थ्रू आउट द एकेडमिक ईयर. ऐसा नहीं है कि जो फेस्ट है सिर्फ और सिर्फ आपके एक वीकेंड के लिए सीमित है. इसके जितने भी एक्टिविटीज है वो ऑल ओवर द एकेडमिक ईयर आपके चलते रहते हैं, ठीक है. जैसे शुरू हो गया फ्रेशर्स के लिए और झलक हो गया. यू कैन शोकेस ऑल सॉर्ट्स ऑफ टैलेंट्स वाया मिलन एंड SRM गिव्स यू कम से कम दैट प्लेटफॉर्म है SRM के पास कि वो आपके ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करता है. नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्राउड रेटिंग. जो क्राउड की रेटिंग है जो उसमें एडमिशन ले रहा है उसको अपन ने रेट किया आउट ऑफ 5 में 3.7, ठीक है. 5 आउट ऑफ 5 बीइंग द हाईएस्ट, जो कि हम सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज को देते हैं IIT बॉम्बे, क्योंकि वहां पे जितने भी टॉप मोस्ट लोग हैं IIT बॉम्बे में एडमिशन लेते हैं. अगर मैं प्लेसमेंट्स की बात करूं, इट इज रेटेड 3.8 आउट ऑफ 5. इंफ्रा की बात करूं, इंफ्रा इज ऑन द हायर साइड, इंफ्रा उनका बेटर है बाकी सारे कॉलेजेस से, सो आई एम रेटिंग इट 4.4 आउट ऑफ 5. फैकल्टी एंड कोर्स करिकुलम की बात करूं तो 3.7 आउट ऑफ 5. क्राउड एंड कैंपस लाइफ की बात करूं 4.4 आउट ऑफ 5. ऑब्वियसली VIT इतना क्राउडेड नहीं है. एंड वैल्यू फॉर मनी की अगर मैं बात करूं इट इज 3.6 आउट ऑफ 5. अगर मैं यहाँ पे क्लब्स की बात कर रहा हूं, किसी भी कॉलेज में अगर आपको अपना पर्सनैलिटी डेवलपमेंट करना है, क्लब्स में पार्ट लेना आप लोग के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि क्लब्स एक ऐसी चीज है जहां पे आप अपने नॉर्मल एकेडमिक्स के बाद, अपने करिकुलम के बाद वहां जाते हो कुछ लीडरशिप क्वालिटी सीखने, कुछ ऐसी चीजें जो आपको ऑब्वियसली प्रोफेसर्स नहीं करा सकते, बट ये आपको कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर में या फिर किसी भी कंपनी में काम बहुत ज्यादा आने वाले कि आपको कैसे अपने सीनियर्स या फिर अपने जो हेड्स है उनके साथ रिलेशन बनाना है, जो भी काम असाइन हो रहा है क्लब के पर्सपेक्टिव से आपको कैसे उसको मैनेज करना अपने एकेडमिक्स के साथ, ये सब चीजें आपको लाइफ में बहुत आगे ले जाती है, ठीक है. तो मैंने यहाँ पे जितने भी क्लब्स हैं मैंने सबके बारे में आपको एक ब्रीफ रिव्यू देके रखा है, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लब्स आर ऑब्वियसली द टेक क्लब्स. यहाँ पे आपको 1 दर्जन से भी ज्यादा टेक क्लब्स मिल जाएंगे विच participate in nationwide tournaments of their respective expertise. अगर आप किसी भी टेक क्लब में जाते हो तो ऑब्वियसली आपका जो टेक इंक्लिनेशन है, ठीक है, आपकी जो कोडिंग लेवल्स है वो बाकी सबसे एक नॉच ऊपर रहती है. और जो भी कंपनी आपको जब रिक्रूट करने आती है फॉर द फाइनल ईयर प्लेसमेंट्स और द इंटर्नशिप्स, वहां पे अगर आप दिखाते हो कि आप किसी टेक क्लब में एक किसी मैनेजरियल पोजीशन पे हो, आपको वहां पे एडवांटेज और ज्यादा मिलता है. सो अगर मेरी बात मानो, कभी भी प्रेफरेंस में मैनेजरियल पोजीशन किसी भी एक मार्केटिंग ऑर्गेनाइजेशन हो गई, उससे भी ऊपर रखा करो टेक फेस्ट का, क्योंकि ये एक इंजीनियरिंग कॉलेज है. यहाँ पे किसी भी टेक फेस्ट या फिर एक टेक क्लब के अगर आप मैनेजर बनते हो, दैट एड्स मोर वेटेज देन बीइंग अ नॉर्मल मार्केटिंग मैनेजर और समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट, ठीक है. यहाँ पे मैंने आपको पूरा एक रिव्यू देके रखा है, जितने भी क्लब्स यहाँ पे हैं आप इसको आराम से पढ़ सकते हो. इस PDF को आप अवेल कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के द्वारा भी. अब बात करते हैं प्लेसमेंट्स की. More than 8,925 offers have been rolled out during SRM IST placements of 2022. यानी कि इस साल के जो प्लेसमेंट स्टैट्स है वो ये है कि इससे भी ज्यादा ऑफर्स आपके रोल आउट किए गए हैं और कम से कम 1000 कंपनीज यहाँ पे कैंपस विजिट किए. अगर मैं NIT त्रिची की बात करूं, इसके 1/3 भी नहीं आते हैं.
तब भी प्लेसमेंट इससे बेटर क्योंकि ऑब्वियसली जो क्राउड है वो इससे कम से कम 6-7 गुना कम है। ठीक है, तो ये एक इंप्रेसिव नंबर है, नो डाउट, बट जितना भीड़ है उसके हिसाब से 1000 कंपनीज आना बनता भी है। ओके, apart from this, the highest package offered during SRM IST Chennai placements of the 2022 drive was INR 46 LPA, और इसके साथ साथ आपके यहाँ पे 3404 ड्रीम एंड सुपर ड्रीम ऑफर्स वर मेड। ड्रीम और सुपर ड्रीम का मतलब क्या होता है? ड्रीम ऑफर्स का मतलब होता है 5.5 प्लस LPA का पैकेज, और सुपर ड्रीम का मतलब होता है 10 लाख प्लस का पैकेज। ठीक है, तो आप यहां से देख सकते हो ऑलमोस्ट 5,500, इन दोनों का आप माइनस करो, 5,500 लोग की प्लेसमेंट जो है वो आपकी 5.5 लाख से कम लग रही है। तो जो बल्क ऑफ द क्राउड है वो किन कंपनीज में जा रहा है जो आपको कम पैसा दे रहे हैं 5.5 लाख से? दैट इज द मास रिक्रूटर्स। मास रिक्रूटर्स के बारे में भी अपन ने एक पूरा एनालिसिस लाया, नीचे आपको बताने वाला हूं मैं। मोर देन 5,200 यूनिक ऑफर्स हैव बीन मेड, और उसके साथ साथ जो CS और IT ब्रांचेस है, जो आपके टॉप के सर्किटल ब्रांचेस हैं, उनका एवरेज पैकेज था 9.5 LPA। अब आप सोचो जो CS और IT का अगर इतना है तो बाकी जो आपके नॉन सर्किटल ब्रांचेस हो गए, लाइक सिविल हो गया, केमिकल हो गया, उनकी प्लेसमेंट्स कितनी नीचे हो जाएगी। यहां पे कॉग्निजेंट आया, एक दिन में कॉग्निजेंट आता है 1018 बच्चों को उठा के लेके चले आता है। यहां पे TCS आता है, एक बार में 983 बच्चों को उठा के लेके चले आता है। विप्रो आता है यहां पे 634 स्टूडेंट्स गॉन। इन्फोसिस आता है सीधा एक बार में 602 बच्चे यहां पे आपके उठा के लेके चले आते हैं। यानी कि ये जो 4 कंपनीज है यही लेते हैं कि ऑलमोस्ट 3200 बच्चे आपके उठा रहे हैं। ठीक है, तो आप यहां से समझ सकते हो कि मास रिक्रूटर्स का हब है। ऑब्वियसली ये कंपनी जब इतने उठा रहे हैं, यहां का पैकेज तो थोड़ा इन चारों कंपनीज का कम रहना ही है, बट द फैक्ट इज अगर आप में कैपेबिलिटी है तो आप इतना भी कर सकते हो, आप इतना भी कर सकते हो, नो डाउट। बट ऑब्वियसली क्या इतने बच्चों को इतना पैकेज मिलेगा? वो तो श्योर है कि नहीं मिलने वाला है। तो ये आपके कैपेबिलिटी के ऊपर है कि आपके कोडिंग स्किल्स कैसे है, आपके जो बाकी के मैनेजरियल स्किल्स है जिससे आपको HR इंटरव्यू अपना निकालना है वो कैसे है, उस पर काम करोगे। ऑब्वियसली इन कंपनीज में जाने की नौबत नहीं आएगी, वरना यहाँ पे तो इन कंपनीज का तो इतना कैपेबिलिटी है कि वो पूरा एक हॉस्टल का विंग उठा ले, और ऐसे हर एक हॉस्टल से हर एक विंग उठा ले। इतने बच्चे ये लोग यहाँ पे हायर कर रहे हैं। तो इन मास रिक्रूटर से कम मेरी एक एडवाइस है कि बचो, और अपने स्किल्स पे अगर काम करोगे, स्किल्स को डेवलप करोगे, इन कंपनीज में जाने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अब स्पोर्ट्स फैसिलिटीज की बात कर लेते हैं। जो मेन कैंपस में स्पोर्ट्स फैसिलिटीज है वो क्या क्या है? आपको यहाँ पे 5 वॉलीबॉल कोर्ट्स मिल जाते हैं विद फ्लडलाइट्स ऑब्वियसली, 4 बास्केटबॉल कॉन्क्रीट कोर्ट्स विद फ्लडलाइट्स, 2 टेनिस के सिंथेटिक कोर्ट्स फ्लडलाइट्स के साथ, और यहाँ पे 4 बॉल बैडमिंटन कोर्ट्स फ्लडलाइट्स के साथ भी आपको मिल जाते हैं। 2 इंडोर स्टेडियम्स भी है यहाँ पे, 6 बैडमिंटन के सिंथेटिक कोर्ट्स भी है जो कि इंडोर है, 2 फुटबॉल के फील्ड है जिसमें से आपका एक टर्फ आता है, 2 हॉकी फील्ड है, एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल जो है अभी कंस्ट्रक्ट हो रहा है, पूरा बना नहीं है बट ऑब्वियसली कुछ सालों में ये बन जाएगा, और एक क्रिकेट का फील्ड है जो कि अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, बट ये टर्फ विकेट है। ठीक है, अब बात करते हैं हम इस कॉलेज के एलुमनाई स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहला नोटेबल एलुमनाई अनिल कुमार पोलुबोइना, हु इज द मिनिस्टर ऑफ इरिगेशन फॉर आंध्र प्रदेश। निवेदा थॉमस को तो आप सब जानते ही होंगे, एंड अ प्रोमिनेंट एक्ट्रेस टू से द लीस्ट। मुरली विजय, द नेमेसिस ऑफ आवर वेरी ओन दिनेश कार्तिक, अरे मैं क्या जॉनी लीवर हूं क्या? and an ex-cricketer for the Indian cricket team CSK, and even the captain of the Punjab Kings, you know, back in 2016. Richard John Kumar, an Indian politician, Vishnu Vishal, actor, and Ishwarya Menon, a prominent film actress. All these are the notable alumni of SRM main campus. ठीक है, अब एक overall conclusion की बात करते हैं। It is an institute with not so great hostel and mess facilities, but decent in terms of placements and annual fees. Decent in terms of placements का मतलब होता है placement percentage। अगर आप यहाँ पे admission ले रहे हो, आपके नौकरी लगने के chances है। प्लेसमेंट परसेंटेज नो डाउट इसका 90% के आसपास पहुंच जाएगा, कंसिडर कि कितने लोग एलिजिबल है प्लेसमेंट्स के लिए। बट डिसेंट प्लेसमेंट्स मेन जो होता है वो होता है आपका टॉप पैकेज कितना जा रहा है। जहां पे आपका CSE और IT का जो एवरेज पैकेज है वो 9.5 है, बट जो नॉन सर्किटल ब्रांचेस यहाँ पे आ जाते हैं, जैसे जेनेटिक इंजीनियरिंग हो गया, ठीक है, आपका हो गया सिविल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग, ऐसे ब्रांचेस में प्लेसमेंट्स और भी नीचे गिरती है। एंड SRM IST इज नॉट डिफरेंट। यहाँ भी उनके जो जो पैकेजेस है, जो सर्किटल ब्रांचेस के अलावा नॉन सर्किटल ब्रांचेस है, उनके पैकेजेस भी बहुत ज्यादा गिर जाते हैं। सो दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग यू CSE और IT मिलता है, आई एम टेलिंग यू
अगर और कोई ऑप्शन नहीं है प्राइवेट कॉलेजेस में, यहाँ ले लो, ये वन ऑफ दी बेस्ट प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस ऑफ तमिलनाडु में आता है। इंडिया की मैं बात नहीं करूंगी, इंडिया में इससे भी बेटर आपको 6-7 प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेज मिल जाएंगे। बट अगर उनमें नहीं मिल रहा एडमिशन, यहाँ पे आके ले लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एक बार डिस्क्रिप्शन प्लीज इस वीडियो को चेक कर लेना, आपको बहुत सारी चीज़ों का यहाँ पे लिंक मिल जाएगा, कॉलेज स्टोरी का भी लिंक मिल जाएगा, और मैंने जो डॉक्यूमेंट यूज़ किया उसका लिंक भी मिल जाएगा। जाके इसको चेकआउट कीजिए और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सबके साथ इसको शेयर कर दीजिए। अगर आपको कोई भी इश्यूज है आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हो, मैं वहाँ पे रेगुलरली एक्टिव रहता हूँ और आपके डीएम्स का रिप्लाई करते रहूँगा। तो थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन बाय बाय।